नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, जिसे पुलिस खोज रही है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें तो इसमें ये मास्टरमाइंड है और नालंदा का रहने वाला है और इसे खोजने के लिए पुलिस जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, उनके घर गए थे, लेकिन वहां से संजीव मुखिया जो है वो नहीं मिला। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया जो है वो एक सरकारी पद पर तैनात है और सरकारी ऑफिसर है। आपको बता दें तो नालंदा के नूर सराय के उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर ये तैनात हैं और ऐसे में एग्जाम जिस दिन था होने वाले थे उसी दिन ये अचानक से उस महाविद्यालय से ऑफिस से गायब हो जाता है। देखिए, ये खुलासा तब हुआ जब कॉलेज की तरफ से संजीव मुखिया को लेटर लिखा गया, पत्र लिखा गया और उसमें ये पूछा गया है कि बिना बताए आप इस तरीके से कैसे गायब हो गए। दरअसल आपको बता दें तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे यह संजीव मुखिया जो है नीट पेपर लीक की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। एग्जाम के दिन वो बिना बताए कॉलेज से गायब हुआ, उसके बाद अस्पताल में एडमिट भी हो गया। कॉलेज की ओर से संजीव को लिखे पत्र में इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए, जिस दिन एग्जाम होना था नीट का, उसको लेकर ही वह पहले से ही 6 मई से लेकर 14 मई तक कॉलेज से गायब था। इस संबंध में महाविद्यालय की ओर से संजीव कुमार को एक पत्र जो है वो लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि आप 6 से 14 मई तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है, जो अनुशासनहीनता को दर्शाता है। पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण कॉलेज को देना सुनिश्चित करें। और आगे यह भी लिखा गया कि क्यों नहीं इसे स्वेच्छापूर्ण अनुपस्थित मानते हुए आपके खिलाफ अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। और वहीं संजीव ने इस पत्र का जवाब जो है 18 मई को दिया, जिसमें उसने लिखा कि 6 मई को अचानक उसकी तबीयत जो है वो खराब हो गई, जिसके कारण उसे यानी कि मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और हमें 5 जून तक छुट्टी दी जाए, यानी कि कुल 31 दिन की छुट्टी उसने मांगी थी। जिसके बाद कॉलेज से दूसरा लेटर जो है वो भी जारी किया गया था, जिसमें पूछा कि तबीयत खराब होने के कारण 6 मई से 5 जून तक अवकाश जो है स्वीकृति करने का अनुरोध जो है वो किया गया। लेकिन खेद का विषय है कि आपके द्वारा अब तक महाविद्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो कही गई है और ऐसे में यह भी लेटर में लिखा गया कि ना ही आपके आवेदन से स्पष्ट हो पा रहा है कि आपको किसी प्रकार का अवकाश की आवश्यकता है। इसके बाद कॉलेज की ओर से वापस 3 दिनों के अंदर संजीव से जवाब जो है वो भी मांगा गया। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि उद्यान महाविद्यालय ऑफिस के अधीक्षक प्रणय कुमार पंकज ने बताया कि संजीव कुमार फिलहाल ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। वो पिछले 7 साल से इस कॉलेज में पोस्टेड थे। जब हमें न्यूज के माध्यम से संजीव कुमार के बारे में पता चला तो 20 जून को फिर लेटर देकर उसे बुलाया गया, मगर कोई जवाब नहीं आया। और वहीं आप यह भी देख रहे हैं कि कैसे पटना में जो आर्थिक अपराध की टीम है वो कैसे लगातार पूछताछ जो है वो कर रही थी और जितने सारे सबूत जो है ईओयू को मिला वो सारे सबूत जो है हैंडओवर कर दिए गए हैं सीबीआई को। और अब इस मामले में आगे जांच जो है वो भी चल रही है और ऐसे में संजीव मुखिया जो इसका मास्टरमाइंड था उसकी तलाश जो है वो चल रही थी और उसकी खोज चल रही थी और ऐसे में वो अभी भी लापता है। और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया जो है नालंदा के नूर सराय के उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर है और किस तरीके से जिस दिन एग्जाम होना था उस एग्जाम के दिन से ही वो गायब है और बाद में फिर से ऑफिस की तरफ से जब लेटर लिखा गया, जवाब मांगा गया तो इसने जवाब भी दिया है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि संजीव मुखिया आखिरकार कब पकड़ा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।